अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो कि न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि लॉगरिथम के बारे में है। तो लॉगरिथम में आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेटा, मैं हर दफ़ा ये बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं और बोर्ड के पेपर्स में आती भी हैं, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के आपको समझा दूँ। तो चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। तो पहले नंबर पर बेटा ये यहाँ लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम क्या होता है जी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। नंबर 1 क्या है जी? कॉमन लॉगरिथम, और नंबर 2 है नेचुरल लॉगरिथम। अब ये दोनों जो लॉगरिथम है, ये इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ इनकी बेस का डिफरेंस है। तो क्या होता है जी? द लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, यानी कि एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी? कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और इसको आमतौर पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लॉग विद बेस 10, और इन शॉर्ट हम क्या लिख देते हैं? LOG, लॉग। यानी कि अगर यहाँ पर बेस नहीं लिखी हुई, इनविजिबल है, तो इट्स मीन कि इसकी बेस क्या है? 10 है, और हम इसको क्या कहेंगे? कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। तो ये सिंपली इसकी डेफिनेशन थी कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। उसके बाद क्या है जी? नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? द लॉगरिथम विद बेस ई, यानी कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज, यानी कि लॉग लिख के उसकी बेस क्या लिख दें? ई लिख दें, या फिर आमतौर पर हम इसे क्या लिखते हैं? LN लिखते हैं। तो LN का मतलब क्या होता है? जहां पर भी ये लिखा हो तो ये डिनोट कर रहा है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, और इसकी बेस क्या होगी? ई होगी। अंडरस्टूड। और ई क्या होता है? ई एक कांस्टेंट है जिसे हम ऑयलर नंबर कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.718281, इस तरह सो ये चलती जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू यही लेते हैं, 2.71 लेते हैं। तो ये तो मेन दो टाइप सी लॉगरिथम की, कॉमन और नेचुरल। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब हमने किसी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे? यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम। तो जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, यानी कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। जो जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे। नंबर 1 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या होगा जी? मंटीसा होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द इंटीग्रल पार्ट, यानी कि जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा मंटीसा। तो उसमें जो पहला पार्ट होगा इंटीजर, यानी कि वो डेसिमल के अलावा होगा, उसको क्या कहते हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉग फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का, से लॉग मेरे पास आ गया जी 8741, तो इसका लॉग आ जाता है हमारे पास 3 पॉइंट कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अपनी तरफ से लिख देता हूं, कुछ नंबर आ जाता है 5671। तो हमने इसका लॉग लिया तो ये आ गया। अब यहां पर देखें, ये जो पॉइंट से पहले नंबर है, पॉइंट से जो पहले डिजिट आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। हमने इस नंबर का लॉग फाइंड किया तो ये दो डिजिट में कंसिस्ट करता है। पॉइंट से पहले वाला जो कि इंटीजर है, इसको क्या कहेंगे? कैरेक्टर कहेंगे, और ये जो पॉइंट के बाद वाला है इसको हम क्या कहेंगे? मंटीसा कहेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में यही कुछ लिखेंगे, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इट टेल्स अस हाउ द नंबर इज बिग और स्मॉल। ये हमें बताता है कि ये नंबर क्या है, वो कितना बड़ा या छोटा है। यानी कि अगर तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं, पॉजिटिव में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये नंबर बहुत बड़ा है। और अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बहुत छोटा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी मैं आगे मेंशन कर देता हूं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके आगे यहां पर ही लिख देता हूं, नोट करके, नोट करें आप लोग के इट मे बी
मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव। अगर तो नंबर 1 से बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है जी, मंटीसा, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा मंटीसा। तो मंटीसा क्या होता है, द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब देखें, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा था कि अगर हम इस नंबर का लॉग लेते हैं तो वो इस तरह से इसका कोई आंसर आता है। तो ये पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टर है और पॉइंट से जो बाद वाला है वो क्या है, मंटीसा। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, इसको क्या कहते हैं, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू, द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड मंटीसा। इट रिप्रेजेंट यानी कि पहले नंबर पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेसिमल पार्ट है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मंटीसा क्या होता है जी, दो इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये डेसिमल पार्ट होता है, और दूसरे नंबर पर इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि मंटीसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है जी, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जो कि पहला पार्ट इसका दिया हुआ है। पहला पार्ट में इसका है जी, फर्स्ट पार्ट है 5 2 8 7। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो बेटा बुक में ना इसके दो तरह से मेथड दिए गए हैं करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। एक मेथड तो ये दिया गया कि अगर आपके पास नंबर जो है वो 1 से बड़ा होगा तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसका किस तरह से करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो कि एक ही मेथड है, और वो 1 से बड़े नंबर के लिए भी वही होगा और 1 से छोटे नंबर के लिए भी क्या होगा। तो जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है बेटा, उसके फर्स्ट डिजिट में आपने देखना है, उसके फर्स्ट डिजिट के बाद आपने क्या लगा लेना है, ये रेफरेंस पॉइंट लगा दें। अब यहां देखना है कि आपके पास डेसिमल किस जगह पे है। अब यहां तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसका मतलब है डेसिमल किस जगह पे होगा, लास्ट में होगा, जो कि इनविजिबल है, ये है। तो इस डेसिमल को हमने इस जगह पे मूव करना है, इस डेसिमल को इस जगह पे मूव करना है। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3। तो राइट साइड से हम इसको 3 डिजिट मूव करेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, 3 होगा। बस सिंपल इतनी सी बात है। फिर देख लें, जो भी नंबर होगा उसमें आपने लेफ्ट साइड से पहला डिजिट जो कि 0 ना हो, उसके फौरन से बाद आपने क्या लगा लेना है, ये पॉइंट लगा देना है, रेफरेंस पॉइंट इसे कहते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि उस डिजिट में किसी जगह पे डेसिमल मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लास्ट में होगा, वहां से उसको आपने मूव करना है इस जगह पे। तो हाउ मेनी डिजिट वी मूव, 1 2 3, 3 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा, और ये 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम राइट साइड से इसको मूव करा रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा जी, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 59.28 जी। तो इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात देखें, लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट, तो पहला डिजिट क्या है, ये है। तो अब इस डेसिमल को हमने इस डिजिट तक मूव कराना है, तो राइट साइड से मूव करा रहे हैं, राइट साइड से मूव कर रहे हैं, तो 1 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिख रहे थे, तो पॉइंट को हम पहले डिजिट के बाद मूव कराते थे, और जो 10 की पावर्स बनती थी वही एक्चुअली किसको डिनोट करती हैं, करेक्टरिस्टिक को। तो ये तो हो गया जिसका सेकंड पार्ट। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो ये कहता है कि 0.0567। तो बच्चों इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देखें जी, क्या करेंगे, पॉइंट कहां लेके जाएंगे, ये फर्स्ट डिजिट है, क्योंकि ये 0 है, मैंने कहा कि पहला डिजिट होना चाहिए और वो 0 ना हो। तो इस पॉइंट को आपने यहां मूव करना है, यहां मूव करना है। तो कितने डिजिट मूव करना है, 1 2 डिजिट, 2 डिजिट मूव करना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को हम बार से शो करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को हम क्या शो करते हैं, बार से। तो 2 बार, ये आ गया इसका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है।
इसी तरह से इसका क्या है जी, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में उसने दिया हुआ है जी 234.7 जी। तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है हमने। अब देखो, तो लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट क्या है, ये पहला डिजिट है, तो इस पॉइंट को हमने यहां तक मूव करना है, 1 2 1 2, यानी कि 2 डिजिट राइट साइड से मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट दिया जी हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है जी, 0.0.03 टाइम 4 टाइम्स 0, उसके बाद 4 और 9। तो इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब देखें, यहां पर फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो जो कि ये वाला है 4, तो पॉइंट को यहां आना मूव करना है हमने। तो कितने डिजिट मूव करना है हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड से। तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को हम किस से शो करते हैं जी, बार से शो करते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है जो कि 6 पार्ट है, बहुत ही सिंपल से इसके क्वेश्चंस है। तो ये है जी हमारे पास 145,000 जी। तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। देखें जरा, लेफ्ट साइड से पहला डिजिट ये आ गया। अब डेसिमल यहां मूव करना है, डेसिमल तो इनविजिबल है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि वो डेसिमल कहां होगा, इस जगह पे होगा। यहां से इस डेसिमल को आपने इधर शिफ्ट करना है, यहां से डेसिमल को शिफ्ट करना है। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट करना है, और हम राइट साइड से शिफ्ट कर रहे हैं, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट कैरेक्टर फाइंड आउट करने थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या फाइंड करना है हमने, लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर, ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, जो कि है जी पॉइंट नहीं, फर्स्ट पार्ट है 43 जी। हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, डेफिनेशन में हमने सीखा कि जब भी किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक और नंबर 2 मंटीसा। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक को इन शॉर्ट CH लिख रहा हूं मैं बार बार। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखें, कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा, यहां से लेफ्ट साइड से पहले डिजिट, तो लेफ्ट साइड से पहला डिजिट क्या है, ये आ गया हमारे पास। तो हमने पॉइंट को यहां लेके आना है। अब यहां पर पॉइंट तो इनविजिबल है हमारे पास, तो पॉइंट यहां पर है ही नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर पॉइंट होगा, किस जगह पे पॉइंट होगा, इस जगह पे। तो यहां से इस पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट करना है, तो 1 डिजिट शिफ्ट करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। 1 इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। अच्छा, अब हमने इसका क्या देखना है, मंटीसा देखना है। तो वो भी बहुत ही आसान है मंटीसा। मंटीसा 2 तरह से फाइंड आउट हो सकता है। एक तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर क्या है जी, आप लॉग बुक में जो टेबल दिया हुआ है लॉग बुक वाला, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसको लिखना है कैलकुलेटर पे log 43। क्या लिखेंगे, log 43। तो जो आंसर आएगा आपके पास, पॉइंट के बाद वाली जो 4 वैल्यूज होंगी, वो आपका क्या होगा, मंटीसा। और जो 5th वैल्यू होगी उसे आपने क्या करना है जी, 4th वैल्यू को आपने राउंड ऑफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5th वैल्यू। ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे, log 43 लेंगे, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होंगी 4, वो आपने लिखनी है, और 4th वैल्यू को आपने क्या करना है जी, राउंड ऑफ करके लिखना है। अब हम यहां से, मैं तो ज्यादा आपको फोकस करूंगा कि आप बुक से देखें। तो बुक में मेरे पास बेटा ये बुक है, इसके लास्ट में एक दिया हुआ है जी टेबल, जो कि है लॉगरिथम टेबल, इस तरह का। ये जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, ये लॉगरिथम टेबल।
तो इसमें वैल्यू देखने के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए होते हैं, इसके 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो यहां पर मेरे पास 43 है, तो यूं देखें ये 43 है, आपने इसके बाद 0 लगा के 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं, 4 डिजिट कंप्लीट। अब देखिए ये क्या बन गया 4300। तो इसको रीड आउट किस तरह से करना है, इन 2 डिजिट को इकट्ठा पढ़ना है आपने, इन 2 डिजिट को, इसको पढ़ेंगे आप लोग, ये आपने 43 पढ़ लिया, इसको आपने देखना है कहां पर, रोज में, और इसको देखना है आपने कॉलम में। तो यहां पर ये मेरे पास टेबल बना हुआ है, यहां पर टेबल कुछ इस तरह से वैल्यूज बनी हुई है, जहां लिखा हुआ है जी हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह सोन कहां तक जी, ये है आपके पास 9 तक। और इधर जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारे पास वो 10 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 12 सो ऑन यहां तक। अब मेरी वैल्यू जो है वो 43 है, तो 43 कुछ यहां पे आएगी, और 43 से नेक्स्ट क्या है जी 0। तो ये कॉलम वाइज आप देखेंगे, ये 43 है, ये रो वाइज इस तरह से देखेंगे, तो इस जगह पे एक वैल्यू होगी, इस जगह पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 43 रो वाइज, और कॉलम वाइज आपने किस में देखना है, 0 में। तो यहां पर एक वैल्यू है मेरे पास जो कि दी हुई है उन्होंने 6335। आप भी बुक ओपन करें, उसमें देख लें 6335। अच्छा, इससे आगे एक और कॉलम बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा होगा मीन डिफरेंस। क्या लिखा होगा, मीन डिफरेंस, और उसमें भी नंबर्स लिखे हुए हैं जी। उसमें नंबर कौन से हैं, यही नंबर शुरू होते हैं 0, उसमें 0 का कॉलम उसमें नहीं है, सॉरी, क्या है 1 2 3 सोन कहां तक, 9 तक। तो ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा, अब देखें ये 43 को हमने देखा किसमें, 0 में, तो ये 0 में, 43 को 0 में देखा, क्या आ गया 6335। अच्छा, अगला नंबर क्या है 0, तो ये वाला जो लास्ट नंबर है वो आपने देखना होता है कहां पर, मीन डिफरेंस में देखना होता है। क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम नहीं है, तो फिर इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा, ये आ गया जी 6335 आ जाएगा, 6335 ये हमारा क्या कहते हैं जी आंसर आ गया। अब इसके साथ बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था, तो मल्टीसा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे जी, पॉइंट लगा देंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया। चलें जी, अब हम इसको आंसर को लिखते हैं, हम लिखेंगे क्या बना जी, लॉग 43 इज इक्वल टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था 1 था, प्लस मंटीसा क्या था डेसिमल 6335, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6335। ये होगा जी इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी इसका सेकंड पार्ट, हमने इसका सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट आ गया जी हमारे पास, ये आ गया एक्सरसाइज 2.23 जी। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ 5 7 और 9। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है इसका लॉग 5 7 9, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी वही करेंगे, सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब देखो लेफ्ट साइड से पहला डिजिट, ये है। अब डेसिमल इनविजिबल है, तो वो कहां पे होगा, यहां पे होगा। इसको मूव करना है यहां तक, कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 2 डिजिट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड से मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसका फाइंड आउट करना है जी मंटीसा। क्या फाइंड आउट करना है, मंटीसा फाइंड आउट करना है। अब मंटीसा के लिए बेटा सेम वही लॉग टेबल हमें ओपन करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में देखें इसकी कितनी वैल्यूज हैं, ये है मेरे पास 5 7 9। अब इन दो वैल्यूज को आपने पढ़ना है 5 7, यानी कि 57 को कहां देखना है 9 में, क्योंकि 3 डिजिट है, 4th डिजिट इसका अगर आप 0 लगा लें तो 4 डिजिट कंप्लीट हो गए। तो 57 को कहां देखेंगे आप 9 में देखेंगे, 57 को कहां देखेंगे 9 में देखेंगे। तो हम फिर दोबारा से उधर ही हमें जाना पड़ेगा। तो ये लास्ट में हमारे पास आ गया जी लॉग टेबल है, लास्ट में बुक में दिया हुआ, इसका हम ओपन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास ये आ गया जी लॉग आ गया। अच्छा, अब देखें
बिल्कुल इसी तरह से यहां से हमने काउंटिंग काउंट करनी है, 57 है सपोज, इस तरह हम चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 57। तो 57 को कहां देखना है 9 में, ये 9 वाला कॉलम है इस तरह। तो ये 57 इस तरह से आएंगे तो इस जगह पे एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 57 को अगर हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास आ जाती है 9 में 7627, 7627। आप भी देखें जरा बुक में 7627, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा अब देखें आगे मीन डिफरेंस 0 नहीं है तो इसे अब इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया 7627, ये आ जाएगा 7627। तो अब क्या करेंगे जी, मंटीसा क्या होगा, इसका आप क्या लगा देंगे, यहां पर डेसिमल लगा देंगे। ये टेबल वैल्यू थी, टेबल वैल्यू में पॉइंट लगाया तो ये क्या बन गया जी, अब हमारे पास मंटीसा बन गया। सो फाइनली आंसर क्या होगा हमारे पास, log 579 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। इन दोनों को हमने क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। इसको मैं रेज कर देता हूं, इसको भी रेज कर देता हूं अब यहां पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.7627, इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2.7627, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं ये जो है इसको रेज कर देता हूं। इसी तरह से आपने लॉग टेबल को बुक में देखना है जी। तो उसके बाद है जी इसका लास्ट पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है, वो क्या है जी हमारे पास थर्ड पार्ट इसका जी। तो थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है 1.982 ये नंबर है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है जी। तो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 1.982 जी। तो इसके पहला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, अब देखें लेफ्ट साइड से पहला डिजिट भी यही है, और यहां पर डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है हमें इस डेसिमल को ना तो लेफ्ट मूव करना है ना राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, मंटीसा होता है। अब मंटीसा के लिए क्या करते हैं जी, इस नंबर को विदाउट डेसिमल हमने रीड करना है, विदाउट डेसिमल। तो पहले दो डिजिट क्या है जी, 19 को हमने कहां देखना है 8 में, यानी कि 19 रोज और 8 कॉलम में हम इसे देखेंगे, 19 रोज और 8 कॉलम लॉग टेबल में जी। तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आती है, अगर मैं इसे देखूं 19 तो 8 कॉलम में, तो ये आता है मेरे पास 2967, क्या आता है जी 2967। और इसी के आगे चले जाएं आप लोग तो मीन डिफरेंस इसका क्या आता है 4, मीन डिफरेंस क्या आता है 4, वो इसमें ऐड कर देंगे, मीन डिफरेंस इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या बना हमारे पास 2971। तो ये हमारा क्या होगा जी 2971, इसके शुरू में क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये क्या बन गया जी मंटीसा बन गया। अब फाइनली इसका आंसर लिखेंगे, सो log 1.982 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा जी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था इसका 0 था, प्लस करेंगे 0.2971 को, तो 0.2971। तो ये हमारा क्या होगा जी फाइनली इसका आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया जी उसने फोर्थ पार्ट में हमें दिया है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है 0.0876 आ गया। तो जी इसका हमने फाइंड आउट करना है लॉग, तो क्या करेंगे लिखेंगे लॉग 0.0876 क्वेश्चन मार्क, पहला पार्ट इसका फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट क्या है, ये आ गया जी फर्स्ट डिजिट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट 1 और 2, तो यहां पर हमने डेसिमल को मूव करना है,
तो 2 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2 हो जाएगा जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए विदाउट डेसिमल इस वैल्यू को लिखें, विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल लिखें तो क्या आएगा, डेसिमल तो पढ़ा नहीं जाएगा, 876 क्या आया जी, 876 विदाउट डेसिमल 876। अब पहले 2 डिजिट पढ़े जरा, पहले 2 डिजिट क्या है जी, 87। तो 87 रो को कौन से कॉलम में देखना है आपने, 6 में देखना है। तो 87 को हम देखेंगे जी 6 में, तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 87 को मैं देख रहा हूं जी 6 में। तो 9425 9425 ये आ जाएगा 9425, क्योंकि इसके अगला 4th नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं होगा, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। दिस इज द मंटीसा डेसिमल पार्ट। तो फाइनली इसका आंसर क्या बना जी हमारे पास, सो लॉग 0.0876 इज इक्वल टू क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो वो क्या था, 2 के ऊपर बार यानी -2 प्लस क्या आ जाएगा 0.9425, इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये 2 बार 0.9425 और ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इसका आंसर यूं भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे -2 और प्लस ये -2 में इसको प्लस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये वाला मेथड मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए मुझे ये बोर्ड रेज करना पड़ेगा। 5th पार्ट है इसका। 5th पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, 5th पार्ट ये आ गया जी 0.047 जी। तो इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना, लिखेंगे लॉग 0.047। अब तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, इसको किस तरह से करना है देखें। सबसे पहला पार्ट करेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है। करेक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पर डेसिमल को होना चाहिए, कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट। लेफ्ट साइड से तो नेगेटिव ऑफ 2, राइट से मूव करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट से मूव करेंगे तो नेगेटिव। उसके बाद क्या लेना है हमने, मंटीसा। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें विदाउट डेसिमल ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। विदाउट डेसिमल लें तो क्या है जी 47। अब ये 2 डिजिट है, हमें तो 4 चाहिए डिजिट, तो इसके साथ 2 जीरोस लगा दी। तो अब कैसे पढ़ेंगे, 47 रो को कौन से कॉलम में देखना है, 0 वाले। तो फिर हमें जाना पड़ेगा लॉग बुक में। तो ये लॉग बुक में हम देखते हैं जी 47 मेरे पास है, कहां पर है जी 47, ये आ गया। 47 को 0 में देखें तो 6721। 47 को 0 में देखें तो क्या आता है 6721। चूंकि मीन डिफरेंस 0 का नहीं होता तो इसलिए यही इसका क्या होगा, मंटीसा होगा। और यहां पर क्या लगा देंगे, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, दैट इज लॉग 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या था, 2 नेगेटिव और उसके बाद प्लस 0.672 बार, इसको कंबाइन करें तो यह आ जाएगा 2 नेगेटिव 0.6721 और ये इसका क्या होगा आंसर। इसको मैंने कहा कि मजीद सिंप्लीफाई करना तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ -2 लिखें प्लस उसके बाद 0.6721, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो क्या आएगा -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। वो भी आंसर आप लिख सकते हैं, जो भी ज्यादा आपको अच्छा लगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 है। इसमें उसने दिया हुआ है जी हमारे पास 0.000 354 जी। तो इसको हमने सॉल्व करना है तो यहां लिखेंगे लॉग 0. इसका लॉग फाइंड करना। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल को मूव करते हैं, यहां पर आना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 डिजिट। तो ये लेफ्ट साइड से तो -4 आ गया, बार क्या शो करता है, नेगेटिव को। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इसका मंटीसा। तो मंटीसा के लिए विदाउट डेसिमल ये वैल्यू लिखे तो क्या बनेगी 354।
अब इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले दो डिजिट कंबाइन पढ़ेंगे 35, तो 35 रो को कहां देखना है, 4 कॉलम में, 35 रो को देखें जी 4th कॉलम में, तो ये मेरे पास आता है 35 को 4th कॉलम में देखूं तो 5490 क्या आता है जी, 5490। अब देखें इसके आगे अगर मैं एक और जीरो लगा दूं तो मीन डिफरेंस वाला, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना मेरे पास मीन डिफरेंस वाला नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये दो ही है, तो इसलिए आप 35 को 4 में देखोगे ये दिखा हुआ है 35, अगर आपको नजर आ रहा हो तो 35 को देखें कहां पर, 4 में, तो ये आता है 5490, यानी कि ये कॉलम है हमारा 4 वाला, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसको मंटीसा के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो फाइनली आंसर क्या होगा हमारे पास, log 0.00354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा जी। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास, 4 बार उसके बाद प्लस 4 बार मतलब नेगेटिव 0.5490, तो कंबाइन कर दें इसे तो ये आ जाएगा 5490, ये इसका आंसर होगा। और इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे -4 प्लस ये करेंगे तो मजीद भी सिंपलीफाई हो सकता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।